हाँ तो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स हिंदी मीडियम के एपिसोड नंबर 31 में हम लोग देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो इसके पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप। अब उसी में एक और लेंस जोड़ेंगे। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें दो टर्म में मैग्नीफिकेशन होता है, दो बार इसमें मैग्नीफिकेशन होता है। तो एक बार तो एक लेंस जो अभिदृश्यक कहलाता है वो क्या करता है, तो वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अब जैसे ये मान लेते हैं कि ये कोई लेंस है और इसके f और 2f के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, तो जब 2f और f डैश के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज बनता है कहाँ पर, तो उसका इमेज बनता है 2f और अनंत के बीच में। और कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है, रियल बनता है। तो रियल ऑब्जेक्ट क्या करता है, दूसरे वस्तु के लिए ये क्या करता है, तो ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि अगर किसी लेंस के फोकस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रहे, तो क्या होगा, तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब किधर बनेगा, वस्तु की ओर ही बन जाएगा। अगर ये नीचे रहेगा तो समानांतर जाने वाली किरण फोकस से और प्रकाशीय केंद्र O से जाने वाली किरण सीधे निकलेगी। इन किरणों के बीच, इन अपवर्तित किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, यानी इनके कटने का चांस नहीं होगा। तो यहाँ से देखने पर ये किरणें यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी और यहाँ इमेज बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव ने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट का वास्तविक और बड़ा इमेज यहाँ बनाया। अब ये एक दूसरा लेंस को ऐसे शिफ्ट कर दिया जाए कि ये जो इमेज है, इसका जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करे और इसके फोकस के अंदर पड़े। जैसे कि ये लेंस है, अब इसका फोकस मान लो यहाँ पे है, FE आई पीस का, तो ये फोकस के अंदर हो गया, ऐसे फोकस के अंदर। तो क्या होगा, तो उसका जो है प्रतिबिंब इधर कहीं बनेगा। तो उसी को जोड़ करके हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग देखेंगे कहाँ तक, यहाँ तक दिख रहा है, चलो। तो ये क्या है, तो ये एक लेंस है। अब ये जो लेंस है ये थोड़ा और छोटा ही होगा, और छोटा ही बना देते हैं। तो ये क्या है, तो ये एक लेंस हो गया और इस लेंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, O। इसका फोकल लेंथ कितना है, तो इसका फोकल लेंथ है FO और इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा ऑब्जेक्टिव यानी अभिदृश्यक, यानी जिधर वस्तु है उधर वाला लेंस। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, और इसका इमेज ऐसे बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते हैं, ऐसे। तो यहाँ इसका इमेज बन गया, क्या बन गया, यहाँ इमेज बन गया। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका फोकल लेंथ क्या है, तो FO, F से फोकल लेंथ, O से ऑब्जेक्टिव। यह क्या कर रहा है कि ये भी इसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से यहाँ तक क्या कर सकते हैं, तो U का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और O का मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव के लिए। और इस AB का इमेज क्या बन गया, तो इस AB का इमेज यहाँ बन गया A डैश B डैश, ठीक है। तो इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, ये हो गया VO यानी प्रतिबिंब दूरी। O किसके लिए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो AB इसके लिए ऑब्जेक्ट हुआ और A डैश B डैश क्या हुआ, इमेज हुआ। अब ये जो A डैश B डैश जो हुआ है क्या, तो इमेज
यह अब यहाँ एक लेंस रख देंगे। अब उसके लिए ये किसका काम करेगा, तो यहाँ एक और लेंस रख देते हैं, इसका नाम हम लोग थोड़ा और ऊपर बना सकते थे। तो यहाँ पे जो है ये जो लेंस रखा जाएगा ये क्या, कौन सा लेंस कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आई पीस, ये कहलाएगा आई पीस। अब इस आई पीस के लिए यानी नेत्रिका कहलाएगा ये आई पीस। अब इस नेत्रिका के लिए ये जो ए डैश बी डैश है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसके फोकस के भीतर है। अब इसका फोकस मान लो यहाँ पे है, उसके भीतर है, तो ये क्या बनाएगा, ये काल्पनिक प्रतिबिंब। अब यहाँ से पहले एक रेखा मिला देंगे। अब इन किरणों को जहाँ कटा दोगे वहीं पे यहाँ कहीं भी इमेज को दिखा सकते हो। तो यहाँ इधर कहीं साइड में दिखा दो इमेज को एकदम अलग, कि इमेज जो है वो थोड़ा सब एंगल थोड़ा साफ साफ दिखाई दे हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लिए। अब यहाँ से इसको ऐसे मिला सकते हैं, यहाँ से इसको ऐसे मिला सकते हैं। तो इस आईपीस के लिए ये ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट का काम किया और ये किसका काम किया, तो ये काम किया इमेज का। तो इसका नाम मान लेते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश। अब इसके लिए ये वस्तु दूरी है, तो यहाँ से यहाँ क्या है, यू ई है, क्या है, यू ई। इसके लिए दूरी है यहाँ से यहाँ यू ई वस्तु दूरी। और इसके लिए प्रतिबिंब दूरी यहाँ पे है भी ई, भी ई। इसको क्या मान लेते हैं, तो डी मान लेते हैं। डी क्यों, और इसको ऐसे थोड़ा दिखा सकते हैं आप अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको डी क्यों मान लिए, क्योंकि ये जो इमेज बनाया है ये मानकर चल रहे हैं कि ये स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनाया है, यानी नेत्र से 25 सेंटीमीटर, नेत्रिका से, क्योंकि नेत्रिका के करीब ही नेत्र होता है, इससे 25 सेंटीमीटर दूर। अगर नहीं होगा 25 सेंटीमीटर, थोड़ा कम या अधिक होगा, तो इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन थोड़ा आगे पीछे करके इसको आप 25 सेंटीमीटर पे ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब आप क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ लिख सकते हैं कि माना, यहाँ भी है जगह यहाँ तक, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि माना कोई क्या, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो समाक्षीय उत्तल लेंसों के संयोग से बना है, उत्तल लेंसों के संयोग से बना है। और इनकी फोकस दूरियों के बारे में लिख सकते हो, जिनकी फोकस दूरियां क्या हैं, तो क्रमशः FO एवं FE हैं, ठीक है, FO एवं FE हैं। तो इसका फोकस दूरी FO और इसका फोकस दूरी यहाँ पे लिख देते हैं FE है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं कि अभिदृश्यक के लिए AB वस्तु एवं A डैश B डैश प्रतिबिंब का काम करता है, और नेत्रिका के लिए A डैश B डैश वस्तु और A डबल डैश B डबल डैश प्रतिबिंब का काम करता है। ये आपकी इच्छा के ऊपर है, निर्भर लिख सकते हैं या सीधा दिख ही रहा है कि ऐसा है। तो अब हम लोग आते हैं आवर्धन की परिभाषा से। तो अब यहाँ लिख सकते हैं, अब आवर्धन की परिभाषा से, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। तो लास्ट प्रतिबिंब क्या है, A डबल डैश B डबल डैश। अब देखो और भी वस्तु रख सकते थे, अब एक और लेंस यहाँ रखते, अब इसको और मैग्नीफाइड करना चाहते थे तो फिर एक और लेंस रखते, फिर ये उस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करता और उसके F2F के बीच में ये होता, तो इसका ऊपर बड़ा बनता,
फिर और बड़ा बनता, लेकिन इमेज जो होगा वो साफ नहीं बनेगा, क्योंकि अधिक लेंसों से गुजरने के बाद जो है प्रकाश की इंटेंसिटी डाउन हो जाएगी और प्रतिबिंब साफ नहीं दिखेगा। तो दो ही लेंस मिला के बनाए हैं। तो ये जो है ये अंतिम प्रतिबिंब क्या है, A डबल डैश B डबल डैश है, ठीक है। और वस्तु क्या है, तो इसके लिए वस्तु शुरू में ये है AB है, ठीक है। तो अंतिम प्रतिबिंब और प्रारंभ में जो वस्तु है वो लेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A डबल डैश B डबल डैश बाई A डैश B डैश और इंटू A डैश B डैश बाई AB। क्यों, अब फिर देखो A डैश B डैश कैंसिल होगा तो A डबल डैश B डबल डैश AB कैंसिल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं A डबल डैश B डबल डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, A डैश B डैश वस्तु की ऊंचाई है, किसके लिए, तो नेत्रिका के लिए। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, तो ये आवर्धन होता है, तो ये आईपीस का है तो ME लिख दिए। फिर A डैश B डैश बाई AB है, तो A डैश B डैश प्रतिबिंब है ऑब्जेक्टिव के लिए, AB वस्तु है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ये A डैश B डैश बाई AB यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, किसके लिए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ये हो जाएगा MO, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि M इक्वल टू जो है क्या हो गया, हाँ इसको अब सजा के भी लिख सकते हैं, M इक्वल टू आगे लिख सकते हैं MO फिर बाद में ME, और इसको क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं इक्वेशन 1। अब मैग्नीफिकेशन के लिए अब इसको देखते हैं, किसको, MO को। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए नाउ अब MO क्या है, तो ये है, तो ये ट्रायंगल देखेंगे ABO और A डैश B डैश O, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, A डैश B डैश बाई AB का वैल्यू चाहिए। तो नाउ इन सिमिलर ट्रायंगल्स यानी समरूप त्रिभुजों, कौन कौन, तो ABO A डैश B डैश O, ABO एंड A डैश B डैश O। तो इसमें क्या खासियत है कि समरूप हुए, तो इसमें A90, इसमें ये 90 और ये सममुख कोण हुए, तो इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का, तो ये होगा AB बाई A डैश B डैश, AB बाई A डैश B डैश, AB बाई A डैश B डैश, और फिर होगा OB बाई OB डैश, क्या हो जाएगा, OB बाई OB डैश, OB बाई OB डैश। OB क्या है, OB तो वस्तु दूरी है, बाएं है तो UO होगा लेकिन माइनस में, और OB डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस है, अभिदृश्यक के लिए VO होगा लेकिन प्लस में, ठीक है। और ये क्या है, अब इसको उल्टा कर देते हैं, A डैश B डैश बाई AB, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, माइनस VO बाई UO, ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है A डैश B डैश और ये वस्तु की ऑब्जेक्टिव के लिए। अब इस इक्वेशन को हम लोग A मान लेते हैं, और ME के लिए अगर बात करें तो ME के लिए हम लोग आएंगे किस त्रिभुज में, तो आप देख सकते हैं A डैश B डैश E और A डबल डैश B डबल डैश E, यानी आप चाहें तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, कैसे, A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश E और फिर A डैश B डैश E, और इसी को चाहें तो आप अलग अलग भी बना सकते हैं, जैसे ये हुआ A डबल डैश B डबल डैश और E, और ये एक हो जाएगा क्या, और ये एक हो जाएगा A डैश B डैश E, ठीक है। तो ये त्रिभुज A डबल डैश B डबल डैश E और A डैश B डैश E ये समरूप है। पुनः नाउ इन सिमिलर ट्रायंगल्स, अगेन पुनः इन सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स कौन कौन है,
तो इधर से ले लेते हैं, इधर से a डबल डैश b डबल डैश c a डैश b डैश c, उलटना नहीं पड़ेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो a डबल डैश b डबल डैश e, और ये हो जाएगा a डैश b डैश e एंड a डैश b डैश e। दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है। तो यहाँ क्या कर सकते हो अब a डबल डैश b डबल डैश बाई a डैश b डैश, तो ये हो जाएगा a डबल डैश b डबल डैश बाई a डैश b डैश, a डबल डैश b डबल डैश बाई a डैश b डैश, a डबल डैश b डबल डैश बाई a डैश b डैश, फिर b डबल डैश e बाई b डैश e, b डबल डैश e बाई b डैश e। ठीक है बच्चों, तो b डबल डैश e क्या है? तो b डबल डैश e यहाँ से यहाँ तक, यानी प्रतिबिंब की दूरी, यानी VE, यानी बाएं है तो माइनस डी, क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई b डैश e क्या है? b डैश e इसके लिए वस्तु दूरी है, किसके लिए? तो आईपीस के लिए। तो वस्तु दूरी कितना है? UE, U से ऑब्जेक्ट, E से आईपीस के लिए, तो UE क्या है? b डैश e, UE बाएं है तो माइनस UE, तो ये हो जाएगा बाई माइनस UE, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो a डैश b डैश हम लोगों को मिला है, यहाँ पे जो उल्टा किए थे a डैश b डैश बाई ए बी, उल्टा किए थे तो ये VO ऊपर चला गया था और UO नीचे, तो ये किसके बराबर है? तो ये MO के बराबर है। किसके बराबर? MO के बराबर, क्योंकि MO कितना माने थे? a डैश b डैश बाई ए बी माने थे। और ये कितना के बराबर है? a डबल डैश b डबल डैश a डैश b डैश a डबल डैश b डबल डैश a डैश b डैश ME के बराबर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? यहाँ आप लिख सकते हैं ME इजकल टू, ये आपका क्या हो गया? तो d बाई UE हो गया, d बाई UE हो गया। इस इक्वेशन को हमने क्या मान लिया? B मान लिया। अब d बाई जो UE है, इसका भी हम लोग अगर कोई वैल्यू लाना चाहे विशेष रूप से, अब तो डायरेक्ट चाहे तो हम लोग वहाँ रख सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ जो m है तो MO का वैल्यू माइनस VO बाई UO, इक्वेशन A से MO इजकल टू माइनस VO बाई UO, और इसका वैल्यू ME इजकल टू D बाई UE, तो ये भी मैग्निफिकेशन हो गया। ठीक है। तो ये हुआ इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्म में। तो अब इसी को चाहे और आगे बढ़ाना, तो यहाँ ये लिख सकते हैं, यहाँ ये लिख सकते हैं क्या कि फॉर आईपीस, आईपीस क्यों बच्चों? क्योंकि UE वाला बात हो रहा है। UE यानी आईपीस का ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और D क्या है? आईपीस का इमेज डिस्टेंस है। तो लेंथ फार्मूला क्या होता है? 1 बाई V माइनस 1 बाई U इजकल टू 1 बाई F। तो आईपीस की बात हो रही है तो सब में E को ऐड कर दिया गया, और 1 बाई VE क्या है? तो VE यानी माइनस D है, माइनस D यहाँ से यहाँ तक बाएं है, और माइनस 1 बाई UE, UE क्या है? UE बाएं है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये भी होगा माइनस UE इजकल टू क्या होगा? 1 बाई FE। ठीक है। और ये हुआ माइनस 1 बाई D माइनस माइनस प्लस 1 बाई UE इजकल टू 1 बाई FE। अब हम लोगों को चाहिए क्या? तो D बाई UE, तो D से इसमें गुना कर हो जाए तो हो जाएगा, तो दोनों ओर D से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई D, यानी D से क्या किए? दोनों ओर गुना किए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -1 है तो D बाई D, यहाँ प्लस D बाई UE, यहाँ पर D बाई FE। तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस D बाई UE क्या हो जाएगा? ME इजकल टू, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा D बाई FE। तो यहाँ पर ME इजकल टू, ये माइनस आकर इधर प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस D बाई FE।
तो अब इस इक्वेशन को हम लोग C मान लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपका जो फार्मूला है यानी इसका मैग्निफिकेशन, तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं, लास्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि नाउ फ्रॉम फर्स्ट A एंड C। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है M और M इक्वल टू MO है, तो MO का वैल्यू A से रख दीजिएगा माइनस VO बाई UO इंटू, और उसके बाद क्या है C, उसके बाद है फर्स्ट में ME है, ठीक है, यानी हम लोगों को मिला था MO इंटू ME, ये फर्स्ट था, ठीक है। तो M और MO का वैल्यू रख दिए, खोज लेंगे A से, और फिर C से डायरेक्ट ME का वैल्यू रख दिए, B से नहीं रखे क्योंकि ये तो वहाँ रख सकते थे, तो यहीं पे एक्सप्रेशन रोक सकते थे, थोड़ा आगे बढ़ा दिए, तो ME का क्या हो गया, तो 1 प्लस D बाई FE। तो ये बच्चों ये आपका लास्ट लाइन हो गया। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका मैग्नीफाइंग पावर यानी आवर्धन क्षमता किसका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, M इक्वल टू माइनस VO बाई UO इंटू 1 प्लस D बाई FE। अब आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट तेजी में ले सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग कुछ और कंसीडर करते हैं। कंसीडर ये कर रहे हैं कि जैसे कि हम लोग को यहाँ क्या मिला, हम लोगों को यहाँ मिला M इक्वल टू MO इंटू ME, या MO का वैल्यू माइनस VO बाई UO और ME का वैल्यू D बाई FE, या माइनस VO बाई UO और ये D बाई FE का मिला क्या हम लोगों को, D बाई UE का D बाई UE मिला, ठीक है, किसका, तो टोटल M मिला D बाई, क्योंकि MO का माइनस VO बाई UO और ME का D बाई UE, या इसी D बाई UE को हम लोग आगे बढ़ा कर ले गए कहाँ तक, तो 1 प्लस D बाई FE, क्योंकि 1 प्लस D बाई F तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर होता है, ये आप जानते हैं, एपिसोड नंबर 30 में है वो। तो ये उसी की तरह तो काम कर रहा है, उसमें बस ऑब्जेक्ट ऊपर था, फोकस इसके फोकस के अंदर, यहाँ ऑब्जेक्ट नीचे है, काम तो सेम 100% वही है। तो ये मैग्नीफिकेशन का सूत्र हो गया किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, माइनस VO बाई UO इंटू 1 प्लस D बाई FE। अब जो है, अब अगर हम लोग चाहें कि इसका एक थोड़ा सा और अलग एक फॉर्म प्राप्त करें, एक अलग रूप इसका देखें, तो इसके लिए हम लोग, तो ये हम लोगों का यहाँ पे भी रोक सकते हैं, आप चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं, VO बाई UO का एक मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं नाउ फॉर ऑब्जेक्टिव यानी अभिदृश्यक के लिए उसी तरह से लेंस फार्मूला 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल टू 1 बाई F का यूज किए। तो 1 बाई V क्या है, राइट साइड में है, और ये है 1 बाई VO, माइनस 1 बाई U क्या है, तो UO है और माइनस UO हो जाएगा, और ये 1 बाई क्या हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ कितना F हो जाएगा। तो ये 1 बाई VO और प्लस 1 बाई UO इक्वल टू 1 बाई F हो गया। अब हम लोगों को पता क्या करना है, तो हम लोगों को पता करना है VO बाई UO। तो VO बाई UO के लिए तो ये UO नीचे है तो ऊपर VO से गुना करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई VO। तो VO से दोनों ओर हम लोगों ने क्या किया, गुना कर दिया। तो ये VO बाई VO हो गया, प्लस ये VO बाई UO और ये VO बाई FO हो गया, ठीक है। तो ये VO से VO कैंसिल होकर के क्या बचा, 1 बचा, प्लस
वी यू बाई यू ओ बचा और वी यू बाई एफ ओ बचा। अब इसका वैल्यू हम लोगों ने रोक लिया, तो इसका वैल्यू रोक लेने पर क्या मिला? अब इसका वैल्यू रोक लेने पे मिला वी यू बाई यू ओ इजकल टू वी यू बाई यू ओ इजकल टू वी यू बाई एफ ओ माइनस वन, वी यू बाई एफ ओ माइनस वन। तो अब ये जो वी यू बाई यू ओ का वैल्यू है अब इसमें रख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या? तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी यू बाई यू ओ इन एम इजकल टू माइनस वी यू बाई यू ओ इंटू वन प्लस डी बाई एफ ई। तो एम माइनस वी यू बाई यू ओ का वैल्यू क्या रख दिए? तो वी यू बाई एफ ओ माइनस वन इंटू वन प्लस डी बाई एफ ई रख दिए। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एफ ओ को एलसीएम जब लेते हैं तो क्या हो जाएगा? एफ ओ हो जाएगा और वी यू माइनस एफ ओ हो जाएगा। ये हो गया वी यू बाई एफ ओ और माइनस वन, ठीक है। तो माइनस वन को वन बाई वन लिख सकते हैं और एलसीएम हो गया एफ ओ, तो एफ ओ इसमें गुना हो गया इसमें वन से, तो वी यू माइनस एफ ओ बाई एफ ओ, और ये वन प्लस डी बाई एफ ई। तो ये जो है ये भी एक आवर्धन का रूप हुआ। अगर इसी को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? m इजकल टू माइनस, देखो अब ये जो FO जो होता है इसकी फोकस दूरी जो होती है अभिदृश्यक की, ये काफ़ी छोटी होती है। FO जो होती है वो काफ़ी छोटी होती है, स्मॉलर, इससे थोड़ा बड़ा फोकस उसका होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस वी यू बाई एफ ओ, और इस एफ ओ को नेगलेक्ट कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं वन प्लस डी बाई एफ ई, और यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज एफ ओ बहुत छोटा है। क्या? एफ ओ बहुत छोटा है क्योंकि इसका जो वी यू जो होता है प्रतिबिंब दूरी, उसकी अपेक्षा इसका जो फोकल लेंथ होता है वो काफ़ी छोटा होता है। जैसे वी यू हुआ 50 सेंटीमीटर तो इसका फोकल लेंथ होगा आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इसका फोकल लेंथ जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा पावर इसके पास होगा, उतना ही किरण को ज़्यादा मोड़ेगा, उतना ही बड़ा इमेज बनेगा ए डैश बी डैश का। तो इसलिए जो है, इसलिए एफओ को हम लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि एफओ कोई मान में खास अंतर नहीं ला पाएगा। ठीक है, तो एफओ को हमने छांट दिया। तो ये माइनस इक्वेशन हो गया, वी यू बाई एफओ हो गया, एफओ नेगलेक्ट हो गया यहाँ पे, तो ये इक्वेशन बना। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एम इजकल टू माइनस, अगर ट्यूब ऑफ लेंथ की बात की जाए, नली की लंबाई, तो नली की लंबाई पॉइंट ओ से ई तक होती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? ओ से ई तक, इसी को एल कहते हैं, ओ से ई तक। ओ बी डैश प्लस बी डैश ई, ओ बी डैश प्लस बी डैश ई। तो ओ बी डैश क्या है? तो ओ बी डैश है वी यू, वी यू, और बी डैश ई क्या है? यू ई। तो यू ई जो है, यू ई बहुत बहुत छोटा होता है क्योंकि इसका तो फोकल लेंथ छोटा होता ही है और उसके फोकल लेंथ के अंदर ये होता है, तो इसका भी ये यू ई भी बहुत छोटा हो गया। तो इसको अगर मान के चले कि चलो हटा दें, तो ये एल किसके बराबर हो सकता है? तो एल बराबर हो सकता है वी यू के। यानी नली की लंबाई तो ओ से ई तक हुई, लेकिन ये बी डैश इतना छोटा है कि ओ से बी डैश को ही नली का लंबाई मान लिया लगभग। तो इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं माइनस एल बाई एफ ओ इंटू वन प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है बच्चों, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके एक अच्छा सा नोट आपको सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का 100% थ्योरी वीडियो उसका जो है और न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव का उपलब्ध कराया जाएगा।